भोले शंकर है कि सावन के महीने में वो बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं भक्त जनों के भी। जो श्रद्धा पूर्वक से पठन पाठन करता है और जो नित्यम से उनकी पूजा करता है, व्रत का पालन करता है, तो उसके ही निश्चय ही भगवान शंकर सुनते हैं। आप उसी का वहां बैठ के उनके सामने ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हो, वो शांति ज्यादा अच्छी देगी और वो ज्यादा अच्छे से ध्यान लगा पाओगे आप। बट जैसे ही मेरे वहाँ पे शिवलिंग के दर्शन हुए ना, मुझे उस टाइम एकदम जितनी भी थकावट थी शरीर की, जितना भी दुख था, दर्द था बॉडी का, सब एकदम से रिलैक्स हो गए। मन का जो मेरा भाव था ना, एकदम ऐसा हो गया। वेलकम बैक टू द कोलंबियन शो। आज हम बात करने वाले हैं महादेव के बारे में और सावन के महीने में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व होता है, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है हमारे बहुत ही पुराने दोस्त विकी त्यागी वेदास। सो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। वेलकम टू द शो विकी, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। और कैसा चल रही है तुम्हारा शो? कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सारे एपिसोड फॉलो कर रहे होंगे हमारे। इट्स गोइंग वेरी गुड। जी जी जी, थैंक यू सो मच। आई लाइक मेनी ऑफ द शोज एज वेल। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है विकी कि जो ये सावन के महीने में हम शिवरात्रि मनाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मनाई जाती है ये? इसका सबसे ज्यादा जो महत्व है, ये सब आज की डेट में अगर देखते हैं, सबसे ज्यादा महत्व होता है कावड़ियों के लिए। अच्छा। कावड़िया सबसे पहले क्या जल लेके आते हैं हरिद्वार से, और जहाँ जहाँ उनका घर स्थान है वहाँ पे जाके वो शिवलिंग को अर्पित करते हो जल। ओके। कहा माना जाता है कि वो जल इसलिए चढ़ाया जाता है उस दिन ही क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था तो भगवान शंकर का जैसे ही उन्होंने विष पिया था, तो वो विष पीने के बाद उनका जो शरीर है काफी तप रहा था जी। उस तपन को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने अलग अलग जगह से जो पवित्र जल है उनको लाके उनको जल अभिषेक किया था। ओके। एक तो माना जाता है ये रीजन है जी। दूसरा रीजन ये माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर की पूजा की थी सावन के माह में, जिससे उनको भगवान शंकर ने उनसे प्रसन्न होकर विवाह के लिए उनको हाँ कर दी थी। ओके। एक ये भी रीजन है जिसको बोला जाता है कि इसको इसी उस पे मनाया जाता है शिवरात्रि के दिन। जी 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 जी। जैसे शिवरात्रि साल में 2 बार ही आती है, मतलब एक फरवरी मार्च के आसपास टाइम पे आती है और एक जो सावन में आती है। जैसे कि जो अभी सावन में जो शिवरात्रि आती है उसको हम शिवरात्रि बोलते हैं और जो उस टाइम आती है उसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? इस शिवरात्रि का अभी जैसे मैंने आपको बताया कि माता पार्वती ने पूजा करी थी और जिससे उनके लिए विवाह के लिए भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, तो विवाह के लिए उन्होंने हाँ कर दिया था। दूसरी जो हम मनाते हैं हमारे यहाँ पे फरवरी के मंथ में आता है, हाँ जी, उसमें माना जाता है और ऐसा बोला जाता है कि उस महाशिवरात्रि पे भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा, जो महाशिवरात्रि है उस टाइम हाँ पे, जी, मतलब उस टाइम विवाह हुआ था। हाँ जी। दूसरा ये माना जाता है जो महामृत्युंजय जाप है, महामृत्युंजय जाप, जो ये महामृत्युंजय जाप है, इसका उस टाइम पे मतलब दक्ष ने चंद्रमा को अभी श्रापित किया था, मृत्यु का श्राप दिया था। तो उस टाइम पे महामृत्यु जाप का उन्होंने प्रयोग करके अच्छा एक नया जीवन दान दिया था चंद्रमा को, और उस टाइम पे भगवान शंकर ने उनको अपने सर पे धारण किया था। उस वक्त को भी यही बोला जाता है कि उसमें भी महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करके उस पावन उत्सव को मनाया जाता है। तो ये आई थिंक जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, सौराष्ट्र में, हाँ जी, ये शायद जो हमारा मतलब पहला ज्योतिर्लिंग है, हाँ जी, वो ये उससे भी लिंक्ड है, उससे ही लिंक्ड है कि जो हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है, हाँ उस टाइम की जो है कहानी, ये उससे ही लिंक है। जो चंद्रमा जब आई थिंक जो प्रजापति दक्ष थे, उनकी जो बेटियां थी, उनमें से एक थी रोहिणी, एंड उनका जो उनके प्रति प्रेम था, थोड़ा ज्यादा था। तो इस चीज को लेके उन्होंने उनको पहले बोला, 2-3 बार समझाया और फिर श्राप दिया, फिर वहां से उन्होंने पूजा करी। तो ये वो वाली कहानी सब, मतलब वो भी एक तरीके से लिंक है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके जब उनको जीवन मिला था तो भगवान विष्णु ने यही बोला था कि इस उत्सव को हम महाशिवरात्रि के नाम पे भी हम पूजा जाएगा। ये मतलब एक ये भी है, मतलब कहने को तो मतलब जिससे बात करो बहुत जगहों पे अलग अलग मान्यता है। बिल्कुल सही। कोई ये वाली
मतलब कहानी को, स्टोरी को मानते हैं, कोई कहते हैं कि ये वाली सही है, बिल्कुल सही, तो सबकी अलग अलग मान्यता है। बट लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, एक तो विवाह, हाँ जी, तो विवाह को भी हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से विवाह का तो ऑलमोस्ट 80% लोग मानते होंगे इस चीज को, कि उस दिन महाशिवरात्रि को इसलिए विवाह हुआ था, इसलिए मनाते हैं। कई लोग तो उस दिन शादी भी करते हैं, जो नए कपल्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उस दिन हमारी शादी हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चंद्रमा का मैंने देखा है और सुना, मतलब अपने गुरुओं से सुना भी है, पंडित जी से अपने से सुना है, तो ये चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे कि सावन के महीने में जब शिवरात्रि जैसे होती है तो मंडे का बहुत लोग फास्ट रखते हैं। वैसे तो लोग थ्रू आउट पूरे साल भी रखते हैं, आई गेस आप तो पूरे साल ही रखते हैं बहुत सारे फास्ट, बट जो सावन में मंडे के फास्ट होते हैं तो उसके बारे में बताइए कि उसके मतलब पीछे का क्या होता है, कि लोग किस लिए रखते हैं और उसका क्या विधि है, किस तरीके से उसको करते हैं। देखिए, सावन का महीने में बोला जाता है कि भगवान शंकर बहुत मतलब क्लोज रहते हैं इस पृथ्वी के। जी। अच्छा, मतलब कि उस टाइम वो नीचे आए होते हैं। हाँ, उनकी मान्यता बहुत ज्यादा रहती है। जैसे कि नवरात्रों में माता की बहुत मान्यता रहती है, वो कहते हैं कि भाई अपनी वो स्थान पे आ जाती है, जैसे वैष्णो देवी है, माना जाता है कि वो आज भी वहाँ आती है, तो उस टाइम पे वो कहते हैं वहाँ अपना स्थान पे रहती है। ऐसी भोले शंकर है कि सावन के महीने में वो बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं भक्त जनों के भी। जो श्रद्धा पूर्वक से पठन पाठन करता है और जो नित्यम से उनकी पूजा करता है, व्रत का पालन करता है, तो उसके ही निश्चय ही भगवान शंकर सुनते हैं और उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आप ये पूछ रहे कि उसको कैसे विधि क्या है, किस तरीके से मतलब पूजा की जाती है। बिल्कुल। इनफैक्ट जैसे कि फास्ट में हम किस तरह के फास्ट होते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, अगर से किसी को नहीं है ज्ञान, मतलब जैसे कोई चाहता है कि वो इस सावन से शुरू करे सोमवार के फास्ट रखना, तो क्या प्रोसेस है, पहले कोई विधि है उसकी, पहले पूजा करनी पड़ती है, और क्या प्रोसेस है पूरा। देखो, विधि मेरे अनुसार कि भगवान शंकर को पूजा करने के लिए कोई विधि नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि विधि अगर आप जाएंगे तो शिव महापुराण अगर पढ़ेंगे या शिव चालीसा पढ़ेंगे, उसमें आपको विधि पूरा बताया जाएगा। पर अगर आप विधि के अनुसार करोगे तो उतना आपके पास समय बहुत ही मुश्किल रहेगा कि वो एक एक चीज का पालन कर सको। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सबकी अलग-अलग मान्यता भी, और एक एक चीज को आप अगर देखोगे, बहुत सारी चीजें होती है जो पूजा में अर्पित होती है, वो चीज पूरा करने में भी आपको बहुत समय लग जाएगा। मेरे ख्याल से वो चीज आप कर नहीं पाओगे आज के टाइम पे। और जिस हिसाब से मेरी मान्यता, जो मैं अगर पूजा के जिस दिन मैं फास्ट रखता हूँ सावन का, तो मैं ये करता हूँ, सुबह जल अभिषेक कराता हूँ और जोत जलाता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ और ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। ओके। ये करने के बाद फिर मैं फल खाता हूँ। फिर दिन में फल खाने के बाद मैं पानी ले लेता हूँ और उसके बाद फिर शाम को दोबारा फिर से पूजा करता हूँ, जोत जलाता हूँ। उसके बाद फिर उन्हें घर पे जो प्रसाद बनता है, जैसे हमारे घर पे मंडे को मोस्टली खीर बनती है। बोला जाता है कि भगवान शंकर को खीर अति प्रिय है, तो उसका भोग लगाता हूँ मैं खीर का। और बस खीर का भोग लगाने के बाद उनको उस प्रसाद को ग्रहण करता हूँ। और उसके साथ एक मैं बिना नमक का, वैसे तो पहले पूरे हम बिना नमक का रखते हैं हमारे यहाँ पे, और मैं खीर के साथ एक पराठा ले लेता हूँ या एक रोटी ले लेता हूँ। तो नमक का प्रयोग नहीं करते हैं? नमक का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता हूँ। जिस दिन फास्ट है पूरे दिन नमक नहीं खाते। अच्छा। और दूसरा, मैं अभिषेक करता हूँ, मैं रुद्र अभिषेक करता हूँ भगवान भोलेनाथ का, पर वो करता हूँ शिवरात्रि वाले दिन ही। और जो नॉर्मल जैसे ऑल पूरे दिन, पूरा एक माह चलता है, जैसे शिवरात्रि, सावन का महीना एक माह चलता है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ हर दिन जाके सुबह एक तो उन्हें दूध से स्नान कराता हूँ और प्लस गंगा जल से। अच्छा। और ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, बस सुबह जाके, ये मेरा सुबह का ये कार्य होता है। अच्छा, तो जैसे बहुत सारे लोग जो वर्किंग होते हैं, मतलब जिनको होता है कि मतलब ऑफिस है तो वो फास्ट रख नहीं पाते, तो उनके लिए कोई उपाय कि अगर वो फास्ट ना रख पाए पूरे सोमवार को, तो उपाय, या फिर किसी एक दिन रख लें या कुछ ऐसा। देखो, मेरा तो मानना ही है इन चीजों में, देखो शॉर्टकट ना ही लो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चीज होती है, एक आस्था होती है आपकी, बिल्कुल आपकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा एक दिन तो होती नहीं है, आप पूरे सालों साल पूजा करोगे तो एक कहते हैं ना कि आप भक्ति के और पास जाओगे, उस चीज के मेडिटेशन करके आपका माइंड भी कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होता है। तो एक चीज वो है, अगर आप एक चीज आज पढ़ोगे, और जैसे कि आप पूरा एक पेज पढ़ते हो, आपको आज याद नहीं होगा, कल पढ़ोगे फिर याद होगा थोड़ा, फिर एक पैराग्राफ याद करोगे, इस हिसाब से आपकी माइंड की जो पावर है बढ़ती है। इस हिसाब से हम पूजा करते हैं।
जिस हिसाब से हम पूजा करके जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा ध्यान है, वो भगवान शंकर के लिए या माता के लिए जिसको आप पूछते हो, तो उस तरफ हमारा डिवोट ज्यादा होता है। ऐसा मेरा मानना है। एक दिन मेरे को नहीं लगता कि आप महीने में एक दिन पूजा, ऐसा देखो लोग कहते भी है और लोग मानते भी है। बिल्कुल। मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर आप भोलेनाथ तो वैसे ही भोले हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनको ऐसा कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है जिससे उनकी पूजा करें हाँ तो जी, वो मानेंगे। बिल्कुल। मतलब आप उनको अगर सिर्फ जल भी चढ़ा रहे हैं तो वो भी काफी है, दूध भी चढ़ा रहे हैं वो भी काफी है। भगवान शंकर को कहते हैं ना भोले है, ये तो बस भाव के भूखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाव दो और अपने आप को अर्पित कर दो उनको, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उनको ये नहीं कि आप क्या चढ़ा रहे हो, कहाँ से लाए हो। मेरे को तो लगता है उनको ये ज्यादा महत्व होगा इस इंस्टेंट की आप वहां बैठ के उनके सामने ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो शांति ज्यादा अच्छी देगी और वो ज्यादा अच्छे से ध्यान लगा पाओगे आप। मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि जैसे सावन के महीने में शिवरात्रि में लोग रुद्र अभिषेक करते हैं, तो रुद्र अभिषेक किस किस तरह से होते हैं और आप किस तरह करते हैं? मैं साल में 2 बार ही करता हूँ रुद्र अभिषेक। अच्छा। और दोनों शिवरात्रि पे ही करता हूँ जी। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि? हाँ जी, दोनों शिवरात्रि पे ही करता हूँ। मेरा जो मानना है, जो मेरी मान्यता है, रुद्र अभिषेक में मैं पंचामृत का प्रयोग करता हूँ। अच्छा। पंचामृत में 5 चीजें होती है, गंगा जल, दूध, दही, शहद और शक्कर। अच्छा। या तो आप इनको अलग अलग बाउल में रख के यूज कर सकते हैं, या एक ही बाउल में आप बड़े में उसमें एक में यूज करके मिक्स करके आप उनको जब भी से स्नान करा सकते हैं। ओके। मेरा वैसे सबसे पहला काम तो मेरा रुद्र अभिषेक से पहले सबसे पहला मेरा जो काम होता है शिवरात्रि वाले दिन, वो होता है जो मेरे घर के बाहर जो जिस मंदिर में मैं भगवान शंकर की पूजा करता हूँ, उस मंदिर की पूरी की सफाई करना। अच्छा। सबसे पहला काम मेरा यही होता है। मैं अकेला ही होता हूँ। मेरा मानना ये है कि जहाँ सफाई होगी वहीं भगवान शंकर या कोई भी भगवान हो वहीं प्रकट होते हैं। बिल्कुल। और उस दिन तो ऐसे ऐसे भक्त आ जाते हैं या आते हैं, ये चीज नहीं मैं उनको नोट नहीं मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक बात बता रहा हूँ। उस दिन तो जैसे नंबर ऑफ मेंबर जैसे मंदिर में जाने वाले 10 होते हैं, जो मेन दिन होता है जिस दिन होता है उस दिन ये ऑलमोस्ट 99% जाते हैं लोग, जो कि अच्छी बात है। बट पॉइंट ये है कि उस दिन है ना, फिर वो जो चीज होती है ना, एरिया तो उतना ही है और भक्त ज्यादा भर जाते हैं, भक्त की वो तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, तो गंदगी बहुत हो जाती है जी। अलग अलग बंदा अलग अलग चीजें लाता है, समर्पण करता है। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, बट अगर आप आखिरी में देखोगे उसे, जब से सब कुछ पूर्ण हो जाता है, आखिरी में देखो आप देखोगे कि यार क्या है, शिव जी कहाँ है, शिवलिंग है कहाँ, वो बेलपत्र चढ़ गए, मालाएं चढ़ गई, सब कुछ तो पूरा मतलब प्रसाद चढ़ा रखा है, चीटियां आ रखी है, मीठा चढ़ा देते हैं लोग। तो मैं सबसे पहले फिर वही सब कुछ अच्छे से वहां पे क्लीन करता हूँ। उसके बाद जाके उनको सबको गंगा स्नान कराता हूँ। उसके बाद जाके रुद्र अभिषेक का मैं अपना विधि स्टार्ट करता हूँ, विधि पूरी स्टार्ट करता हूँ उसकी। पूरा विधि के बाद मैं फिर उनको अच्छे से उनका श्रृंगार करता हूँ अच्छे से, और फिर वही मैं जैसे पहले बताया था, मैं खीर का भोग लगाता हूँ मैं दोनों टाइम, तो खीर का भोग लगाता हूँ और वहाँ माला वहीं पे ही फिर बैठ के मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। रुद्र की मैं माला ले जाता हूँ, तो उसी से ही मैं क्या रुद्र नहीं सॉरी रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्ष की मैं माला ले जाता हूँ और वहीं पे ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। वो होने के बाद मैं जोत जलाता हूँ और फिर भगवान शंकर को भोग लगाता हूँ और फिर वो उनको अर्पित देने के बाद उसके बाद कुछ खाता हूँ। अच्छा। मैं तो ऐसे अपना पंचामृत के साथ ये आपका तरीका है रुद्र अभिषेक करने का। तो मतलब अभी ये सब सुन के ऐसा लग रहा है आपका काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है महादेव के साथ। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आपने कब वो महसूस किया कनेक्ट उनके साथ, और तब से लेकर अब तक आप उनकी मतलब भक्ति में लीन हो गए हैं, कैसे वो कब देखो ऐसा मोमेंट आया था? भगवान शंकर की अगर मैं बात करूं, देखो भगवान शंकर से मैं काफी सारे ज्योतिर्लिंग होके आ गया हूँ जी। मैं कावड़ भी लेके आ चुका हूँ। अच्छा। मैं लास्ट ईयर में ना वहाँ पे गया था, अमरनाथ गया था। अमरनाथ की यात्रा की थी मैंने जी। जो कि 3 दिन की थी जी। जो कि मेरा वहाँ लास्ट टाइम वहाँ पे क्लाउड बस्ट भी हो गया था। तो मेरा ऑलमोस्ट ये मान लो 100% क्या 101% घर वालों की तरफ से ना था कि नहीं जाना। अच्छा। तो अब मेरे को ये था कि भाई अगर हम फिर हमारा ग्रुप चाह रहा था, तो हमारे ग्रुप ने बोला जैसे कि कल क्लाउड बस्ट हुआ तो हमें आज रात जाना था, हमने सब पैकिंग कर रखी थी, अपनी टेम्पो ट्रैवल बुक कर रखा था।
तो हमें जाना था, तो सब घर वाले वो कह रहे हैं जब वहाँ अब कुछ होएगी नहीं, फैसिलिटी नहीं होगी, आप जा क्यों रहे हो। तो हमारे जितना भी ग्रुप था, हम ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि देखो चलते हैं, अगर होगा दर्शन का तो हम वहां तक जाएंगे जी। क्लाउड बस्ट हुआ है तो हम 2 दिन अभी हमें वहां पहुंचने लगे, 2 दिन में क्या पता वहां की गवर्नमेंट सुविधा ला दे। तो हमारे साथ ये, तो हम वहां से चले, फिर हम 2 दिन बाद वहां पे पहुंचे, तो 2 दिन बाद वहां पे यात्रा शुरू हो गई। अच्छा, मेरा बाय लक मान लो कि हमारे वहां से यात्रा शुरू हो गई। अगर मैं घर बैठ जाता, मतलब देखो फैमिली का भी वो सही एक तरीके से कि उनको होता है, बट मैंने फिर पापा को या अपने घर वालों को बोला कि हमने ये डिसाइड किया, अगर वहां पे क्या होता है कि काफिला चलता है आर्मी का ना, 200 किलोमीटर पहले काफिला चलता है, तो अगर वो काफिला चलेगा तो डेट मीन की आगे सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से जी। अगर वो नहीं चला तो डेट मीन कि हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहां से कहीं और चले जाएंगे, जैसे कि मान लो हम माता वैष्णो देवी चले जाएंगे या फिर जम्मू कश्मीर साइड चले जाएंगे, थोड़ा उसको घूम लेंगे वहां पे। तो हम आ गए, तो वहां चल रहा था। फिर हमारी जैसे मेरी यात्रा जैसी स्टार्ट हुई, सब सही चल रहा था, सब अच्छा हुआ। बट जैसे ही मेरे वहां पे शिवलिंग के दर्शन हुए ना, मुझे उस टाइम एकदम जितनी भी थकावट थी शरीर की, जितना भी दुख था, दर्द था बॉडी का, सब एकदम से रिलैक्स हो गए। मन का जो मेरा भाव था ना, एकदम ऐसा हो गया कि भाई सही में शिवलिंग है, मतलब भगवान शिव सही में है वहां पे। अच्छा, मुझे इतना अच्छा फील हुआ वहां जाके। उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं भाई, अगर आप शक्ति में अगर विश्वास रखते हो तो वो चीज सही है, वो चीज है, ऐसा उस दिन मेरा मानना हुआ। अब लोगों का कहीं किसी ज्योतिर्लिंग पे हो जाता है मानना, किसी का कहीं हो जाता है, पर मेरा उस टाइम पे वहां मानना हुआ। तो उस दिन से मुझे ऐसा लगता कि भाई अगर आप सच्चे दिल से अपने आप को अर्पित करते हो तो वो भी आपका ध्यान रखेंगे और वो भी आपको उतना ही बुलाएंगे अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ भाई भगवान सही में है जी। नहीं, काफी आपने मतलब काफी अच्छी बात बताई आपने। मैंने बहुत डीप फील किया उस दिन। बिल्कुल समझ आ रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड भी एंड करते हैं, एंड हमारे व्यूअर्स को सभी को हम सबकी तरफ से, आपकी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। हैप्पी शिवरात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और मेरा बस ये बोलना होगा, अगर मैंने कुछ आपसे गलत बोला हो महादेव के बारे में या कुछ अपनी इंफॉर्मेशन गलत दी हो तो उसके लिए मुझे कृपया माफ करना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बस आपने कोई बात ऐसी बोली नहीं है जो एक जनरल तौर पे आपने सब बताया कि जो आप मानते हैं, जो आपकी मान्यता मेरा ये बात है, हर किसी की अलग अलग होती है। बस मेरा ये कि जो मैंने फील किया, जो मैंने माना है, जो मैंने जितना सीखा है, मैंने बस वो बयां किया। बिल्कुल।